वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी मेंस सिलेबस। ठीक है, 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद जो है पीवाईक्यू 10 साल का एनालाइज कर लेंगे, कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद तो क्लास स्टार्ट होगा हिस्ट्री से। देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहली बात तो ये कि भैया 1 2 3 4 5 पेपर जो है वो होगा। तो 5 पेपर होगा, जिसमें जनरल हिंदी क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का। ठीक है, क्वालिफाइंग। और ये ऑप्शनल भी जो है वो क्वालिफाइंग है, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, हर एक पेपर 3 घंटे का ही है। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होगा 300 नंबर का, 2 होगा 300 नंबर का, और ऐसे होगा 300 नंबर का। ठीक है, टोटल हो गया 900 नंबर। तो इस 900 नंबर प्लस 120 नंबर इंटरव्यू, तो हो गया 1020 नंबर। ठीक है, तो 1020 नंबर हो गया। तो 1020 नंबर में ही जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं चीज़ें क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं जनरल हिंदी पेपर 100 मार्क्स का 3 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें ऐसे आएगा, आपको ग्रामर आएगा यानी कि व्याकरण, वाक्य विन्यास, सिंटेक्स आएगा, उसके बाद समराइजेशन, संक्षेपण। ये है इसका सिलेबस। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर। ठीक है, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद है स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि ये मैथ वाला कहानी है। ठीक है, जिसमें स्टैटिक्स आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सब सिलेबस है पेपर 2 का। ठीक है, मोरल एंड द फिलोसफिकल, ऐसे में देख लेते हैं। ऐसे भी 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसमें ये सारा सिलेबस है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, करंट इवेंट, ये सबसे ऐसे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ऑप्शनल पेपर होगा 100 मार्क्स का, 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर ले सकते हो, उर्दू, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शनल है आप पढ़ लो आराम से। अब देखते हैं इसमें डिटेल में क्या क्या सिलेबस है। पेपर 1 के बारे में अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इंडियन कल्चर विच इंक्लूड्स द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो बिहार के रेफरेंस में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। The introduction and growth of Western education will be covered in question on Bihar modern history including technical education। ठीक है, बिहार रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, बिहार का रोल क्या है। तो जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें बिहार का रोल क्या है, स्पेशल मतलब बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे संताल अपराइजिंग, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एंड द पाल आर्ट, ठीक है, पटना कलम आर्ट, ये सब जो है सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ द महात्मा गांधी, टैगोर एंड द नेहरू, आता है ये सवाल, एक सवाल तो आता ही जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज इन स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है, ये मैथ का सवाल है। ग्राफ डायग्राम विल एक्सेस द कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू इन्फर रीजनेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द डेटा, तो ये मैथ वाला हो गया। अब पेपर 2 में क्या क्या, पेपर 2 में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी का सवाल मिलेगा इसमें, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार, यानी कुछ भी पढ़ोगे तो थोड़ा बिहार से रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, इट मेनली इंक्लूड्स द इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब सिलेबस है ज्योग्राफी का। उसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। तो साइंस एंड टेक में क्या क्या सिलेबस है, द कंट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और बिहार में क्या रोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दोनों के डेवलपमेंट में, इंडिया और बिहार के डेवलपमेंट में। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इम्पैक्टेड इंडिया एंड बिहार एंड द एम्फेसिस विल बी ऑन अप्लाइड एस्पेक्ट ऑल्सो। तो ये है पेपर 2 का कहानी। ऐसे में क्या है, ऐसे जो है वो जो है ईच सेक्शन 100 मार्क्स का, मतलब 100 पॉइंट का, यानी 100 मार्क्स का होगा ईच सेक्शन।
टोटल 12 ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें से हर एक सेक्शन में से एक सवाल को आपको बनाना है। 3 ऑफ द विच मस्ट बी आंसर्ड 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाना है, 3 सेक्शन रहेगा तो हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन को आपको बनाना है और हर एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का, तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। कहानी 700 से 800 वर्ड में ऐसे को आपको लिखना है। तो ये था सिलेबस का जो है ओवरव्यू, एक समझ लो। और उसके बाद जो है हम लोग 10 ईयर पेपर जो है वो एनालाइज जब करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके का सवाल पूछा जाता है और किस एरिया पे हम लोग को 3 महीने में फोकस करना है, ठीक है। तो मेंस का क्लास भी चलेगा आपको, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे 10 साल के पेपर को कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, ताकि एक ओवरव्यू दिमाग में हो कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, किस टॉपिक को हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है कब लेक्चर आने वाला है, और जैसे लेक्चर आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।